बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा लेक्चर जो है वो करप्शन के ऊपर है। और करप्शन बेसिकली जो चाइना ने दुनिया में करप्शन एलिमिनेट की है उसको मैं लेके चलूँगा। ये कई लेक्चर्स पर ये आर्टिकल मुश्तमिल होगा, जिसमें आज सिर्फ दो चीज़ों को डिस्कस करूँगा इस आपके साथ। इसके अंदर पहली तो ये है कि करप्शन की डेफिनेशन क्या है, उसके अलावा रिश्वत की डेफिनेशन क्या है, और करप्शन की रेंज क्या है, उसके अलावा चाइना की ये जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी है वो क्या चीज़ है, और इसके रूल ऑफ लॉ का तरीका क्या है, ये पार्टी किस तरह काम करती है और इन्होंने किस तरह जो है वो करप्शन ख़त्म की है। अगले लेक्चर के अंदर जो 3000 साल पुरानी करप्शन की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर मैं डिस्कस करूँगा, और इसका जो है वो रिटन मटेरियल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप इसको वहाँ पर जो है वो डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम करप्शन की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि करप्शन की डेफिनेशन क्या है। ये मेरी वेबसाइट है, इसके ऊपर इसका मैं लिंक दे दूंगा नीचे। आप इसको जो है वो यहाँ से eastwestknowledge.com से इसको विज़िट कर सकते हैं। तो सबसे पहले करप्शन की डेफिनेशन देखते हैं। करप्शन का जो लफ्ज़ है ना, इसको उर्दू में इसका मतलब होता है बदउनवान, यानी कि आपको कोई सब्जेक्ट दिया जाता है, आप उसमें बद हैं, यानी कि आप उसमें ईमानदारी नहीं बरतते हैं, या आप उसमें वो ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर रहे होते हैं जो आपकी होती है, उसको कहते हैं बदउनवान। उर्दू में इसको कह देते हैं, जब इस्तिलाह की हम बात करते हैं इसको हम कहते हैं करप्शन। लेकिन जिस वक्त हम एक डिक्शनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से या ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो तब हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसकी जो डेफिनेशन है करप्शन की, जो थियोरेटिकली डेफिनेशन है, वो कहते हैं कि करप्शन को आम तौर पर डिफ़ाइन किया जाता है टू अब्यूज़ पब्लिक पावर फॉर पर्सनल गेन्स। आपके पास अवामी ताकत होती है, उसको आप अपने ज़ाती मफाद के लिए जब इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम करप्शन कहते हैं। डेफिनेशन एक ऐसी चीज़ होती है, जब आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो वो आपको डायरेक्शन या आपकी सिमत तय करती है कि आपने किस सिमत में जाना है। तो आपको ये अब चीज़ तय हो गई है कि अपने गवर्नमेंट के या जो अवाम के आपको तफवीज़ करदा पावर होती है, अवाम ने जो आपको इख्तियारात दिए होते हैं, जब आप उसको ज़ाती मफाद के लिए यूज़ करते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट आपके ओवरकम आ जाते हैं पब्लिक के इंटरेस्ट के ऊपर, तो हम उसको कहते हैं करप्शन। यानी कि अब्यूज़ द पब्लिक पावर फॉर पर्सनल गेन, अपने ज़ाती मफादात के लिए आप जिस वक़्त ये हरकत करते हैं तो उसको हम करप्शन कहते हैं। अब हम थोड़ी सी ज़रा इसकी डिटेल बात करते हैं। ये जो करप्शन का इशू है, एक तो वो हिस्टोरिकल भी है। मैंने इसको कहा था कि इसकी जो 3000 साल की हिस्ट्री है वो मैं अगले लेक्चर में इस आर्टिकल के अंदर ऐड कर दूँगा। एक तो इसकी जो इशू ऑफ करप्शन है वो हिस्टोरिकल है, वर्ल्ड वाइड है, और तीसरा ये जो है वो कॉम्प्लेक्स है। उसके अलावा अब हम इसको दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे और माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। जिस वक्त हम मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो करप्शन जो है वो एक ह्यूमन सोसाइटी में फिनोमिना है, यानी कि जो इंसानी सोसाइटी है उसके अंदर ये एक फिनोमिना है जब हम मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होते हैं। लेकिन जिस वक्त हम माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये इंसानी बिहेवियर है। तो करप्शन एक सीक्रेटिव है, लेकिन ये स्टिल डिटेक्टेबल है, ये हर किसी से छुपी हुई नहीं है। इसके 3 पॉइंट्स हैं करप्शन के। पहला पॉइंट ये है कि द मेन पार्टी इन्वॉल्व जो इसमें होती है वो ऑफिशियल होती है, वो होल्ड करती है और पब्लिक एक्सरसाइज करती है पावर को, यानी कि वो एक्सरसाइज करती है पब्लिक पावर को। दूसरा है अंडरलाइंग पर्पस होता है पर्सनल गेन्स को अक्वायर करना और इंटरेस्ट को। तीसरा जो है वो प्री कंडीशन करना फॉर द एक्विजिशन ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट इज़ द अब्यूज़ ऑफ पब्लिक पावर, और हम कह सकते हैं वो डैमेज द पब्लिक इंटरेस्ट को डैमेज करना। ये आप इसको यूँ समझिए कि एक टॉप लेवल पर पब्लिक ऑफिशियल बैठा हुआ है, उसको जो है वो मजबूर करता है उससे नीचे वाला, और उसको मजबूर करता है उससे नीचे वाला। तो ये एक जो चेन है, प्री कंडीशन की भी मैंने बात की है, तो इस तरह ये जो है ये चलता है। तो
इस तरह ये डेफिनेशन मुकम्मल होती है, एक डेफिनेशन जिसकी हम करप्शन की बात करते हैं। अब हम दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं। वो डेफिनेशन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक इदारा है एंड इंटरनेशनल एंटी करप्शन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसने जो डेफिनेशन दी है करप्शन की वो सन 2000 में दी है। उसका मतलब ये है कि जो आपको इंटरेस्टेड पावर दी जाती है जब आप उसको प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए एक्वायर करते हैं और उसमें अब्यूज़ करते हैं, उसको करप्शन कहते हैं। तो इस डेफिनेशन में इंटरेस्टेड पावर को यूज टू रिप्लेस पब्लिक पावर, यानी कि वही बात है कि आप पब्लिक पावर को पर्सनल गेन के लिए जिस वक्त अब्यूज़ करते हैं तो उसको करप्शन कहते हैं। उसके अलावा अब हम बात करते हैं अगली में, ये मैंने आपका कवर कर दिया है कि डेफिनेशन ऑफ करप्शन। दो चीज़ें इसकी सिंपल डेफिनेशन बताई हैं, एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ज़रिए बताई है, दूसरी सिंपल आपको बताई है। तीसरी चीज़ अब हम देखते हैं कि ब्राइब, हम रिश्वत जिसकी हम बात करते हैं, अगर हम एंटी करप्शन प्रैक्टिस जो होती है मुख्तलिफ़ मुल्कों में, उसमें जो रिश्वत होती है उसको करप्शन की लिस्ट में गिना जाता है। ब्राइबरी को करप्शन की लिस्ट में गिना जाता है और इसको क्राइम समझा जाता है रिश्वत को। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन ने फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि एटलीस्ट 4 डिफरेंट डेफिनेशंस क्राइम की हैं, जिसमें द डेफिनेशन गिवन इन आर्टिकल 15 ऑन ब्राइबरी ऑफ नेशनल पब्लिक ऑफिशियल वो क्या है, यानी कि आर्टिकल 15 जो है वो रिश्वत के बारे में बताता है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन जो है इसका आर्टिकल 15 वो ब्राइबरी के बारे में बताता है। वो ये कहता है कि आप किसी से प्रॉमिस करते हैं, आप किसी को कोई चीज़ ऑफ़र करते हैं या कोई चीज़ देते हैं, ठीक है जी, पब्लिक ऑफिशियल को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ताकि वो अपने गिवन काम से जो उसको इख्तियारात दिए हैं वो उससे डिट्रैक हो जाए, उसको हम रिश्वत कहते हैं। ये डेफिनेशन है रिश्वत की। या वो अपनी ड्यूटी से या अपने वो फ़राइज़ से गफलत बरते और वो आपके ज़ाती मकसद के लिए काम करे, उसको हम ब्राइब कहते हैं। तीसरी चीज़ अब आती है कि करप्शन की रेंज क्या है, किस किस जगह पर करप्शन हो सकती है। करप्शन जो है वो एक एक्सटेंसिव रेंज है, इसकी बहुत सारी फील्ड हैं। करप्शन जो है वो पॉलिटिक्स में भी होती है, इकोनॉमी में भी होती है, सोसाइटी में भी होती है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल जिसमें बिजनेस पीपल आते हैं, लॉयर्स आते हैं, फुटबॉल रेफरीज आते हैं, क्रिकेट में आता है, खिलाड़ी आते हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बेशुमार हैं। मैं यहाँ पर 2 मिसालें दे रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अ कपल ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ रियो टिंटो, एक लार्ज ऑस्ट्रेलियन ट्रांसनेशनल कंपनी है, इसने रिश्वत ली थी नंबर ऑफ स्मॉल आयरन एंड स्टील एंटरप्राइज इन चाइना, ठीक है जी। उसके अलावा चाइना में जो फुटबॉल क्लब्स हैं उनके जो रेफरी थे उन्होंने आल्सो रिश्वत ली उन्होंने, और जो उनकी ड्यूटीज़ थी उससे उन्होंने गफलत बरती। तो ये रेंज ऑफ करप्शन है और इसकी मैंने 2 मिसालें आपको दी हैं। अब हम बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है वो कैसे काम करती है और उनका क्या सिस्टम ऑफ वर्क है, उसको हम ज़रा देखते हैं। फॉरेनर्स बेसिकली कहते हैं कि नहीं जानते हैं कम्युनिस्ट पार्टी का, कम्युनिस्ट पार्टी की क्या तारीख है, किस तरह वो रेवोल्यूशन आई, किस तरह उन्होंने पावर गेन की है। तो कहते हैं कि इसके बारे में फॉरेनर्स को इतना ज़्यादा इल्म नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो रूल कर रही है चाइना में 1949 से 1949 में से, और इनके 85 मिलियंस मेंबर हैं कम्युनिस्ट पार्टी के। और इनका जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं, जो इस वक्त इसके इंचार्ज हैं, इस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं ऑफ सीपीसी सेंट्रल कमेटी के, उन्होंने कहा है कि चाइना जो है वो बिल्ड कर रहा है अपने मुल्क को मॉडरेट प्रॉस्पेरस सोसाइटी 2020 तक, और उसने कहा कि फुली मॉडर्नाइज नेशन जो है वो हम 2050 तक हो जाएंगे, ये हमारा ड्रीम है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग कहते हैं कि ये कैसे, मतलब कि पार्टी का क्या क्राइटेरिया है काम करने का।
वो कहते हैं कि इट सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। जो मुल्क की मजमूई कौम है ये उनके मफादात को प्रोटेक्ट करती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और इसमें शक भी कोई नहीं है। इन्होंने दुनिया को एक वन पार्टी रूल से दुनिया को बेहतरीन मिसाल कायम करके दी है। उसके अलावा प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का एक 4 पॉइंट एजेंडा भी है, उसको हम ज़रा डिस्कस करते हैं कि वो 4 पॉइंट एजेंडा क्या है। 4 पॉइंट एजेंडा ये है, वो कहते हैं कि जो उनकी पॉलिटिकल थ्योरी है वो कहते हैं कि स्ट्रिक्टली गवर्न द पार्टी को स्ट्रिक्टली गवर्न करो, पहली ये है। और वो पार्टी को आपने गवर्न करना है हाईएस्ट रैंक तक। दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि अपने मुल्क को एक खुशहाल मॉडरेट सोसाइटी में कन्वर्ट करना है आपने, और उसको कन्वर्ट करने में आपको डीप रिफॉर्म करनी है। तीसरा पॉइंट ये है। चौथा जो है वो अपने मुल्क को गवर्न करना है, चलाना है अकॉर्डिंग टू लॉ। वो कहता है कि इन जो 4 पॉइंट हैं इनकी कॉम्प्रिहेंसिव इनकी अपनी नेचर में है। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि हमने जो है वो एक खुशहाल मुआशरा, अपने मुल्क को खुशहाल मुआशरा बनाना, ये हमारा गोल है। लेकिन ये किसके थ्रू होगा, उसके लिए हमें डीप रिफॉर्म करनी पड़ेंगी, और उसके लिए डीप रिफॉर्म करने के लिए हमें कुछ ना कुछ प्रिंसिपल बनाने पड़ेंगे। वो प्रिंसिपल क्या होंगे, वो कहते हैं वो गवर्न अकॉर्डिंग टू लॉ। जिस वक्त हम लॉ के मुताबिक गवर्न करेंगे वो हमारे प्रिंसिपल होंगे। और स्ट्रिक्टली गवर्न द पार्टी का क्या मतलब, वो कहते हैं ये एक्शन या स्टेट ऑफ अफेयर्स है। ये 4 पॉइंट एजेंडा है। और इनके मुल्क में जो है वो करप्शन के बारे में एक बड़ा जुमला है कि डोंट वांट, डोंट डू, डोंट डेयर डू, करने की भी जुर्रत ना करो किसी काम की। उसके अलावा जो 8 पॉइंट एजेंडा है उसको भी हम डिस्कस करते हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, उसके जो 8 पॉइंट फ्रेमवर्क है जिससे वो असेस करते हैं और एनालाइज करते हैं पार्टी को। सबसे पहले उसकी आइडियोलॉजी और उसकी डेवलपमेंट है। दूसरी चीज़ हिस्ट्री और उसकी इंस्टीट्यूट्स है जिसको हम कहते हैं कि इनकलाब या किस नशेब व फराज से ये मुल्क गुजर के आगे बढ़ा है, ये उनकी पार्टी। तीसरी लीडरशिप और उसकी एलीट पॉलिटिक्स, उसका स्ट्रक्चर और उसकी ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल सिलेक्शन और ट्रेनिंग क्या है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, करप्शन, एंटी करप्शन कैंपेन के बारे में, कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस क्या हैं, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं। तो इसी के गिर्द जो है वो पार्टी चलती है इनकी। आज का मैं लेक्चर यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में जो 3000 साल पुरानी करप्शन की जो तारीख़ है और उसमें जो चाइना की तारीख़ है, इनकी जो मुख्तलिफ़ डायनेस्टियाँ गुजरी हैं, उसमें भी हम जो है वो देखेंगे। तो उसका भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। लेक्चर को सुनने के लिए शुक्रिया। आप इसको लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।